हेलो बच्चों, स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ विद विनीत मिश्रा सर में। बेटा आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का 9.5 क्वेश्चन लेके आए हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के सीरीज में ये 9.5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको आप लोग बाहर निकाल कर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। ये एक आपका टैंक है जिसकी गहराई कितनी है बेटा, इसकी टोटल गहराई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी तली पर यहाँ तली पर एक बल्ब रखा हुआ है, तली पर एक बल्ब रखा है। अब आगे क्या कहते हैं कि जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। ये जल का ऊपरी पृष्ठ है, यहाँ से पूछ रहे हैं कि बताओ कि वो कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है जिससे बल्ब का प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है। जल का अपवर्तनांक इन्होंने दे दिया है 1.33 है। बल्ब को कहते हैं कि बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए, ठीक। ये जो बल्ब आपका है यहाँ पे, इसको बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह हमें मानना है, ठीक। चलिए बेटा ये सवाल को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक टैंक है जिसकी गहराई इन्होंने दी है चित्र के अनुसार 80 सेंटीमीटर है, और यहाँ तली में बेटा एक बल्ब रखा गया है जो जल रहा है, इससे लाइट निकल रही है। तो बताना आपको है कि ये इसके पृष्ठ पर कितना एरिया में प्रकाश फैलेगा, उस एरिया को आप लोगों को बेटा निकालना है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ फंडा है जो आपको समझ लेना है, ठीक है। वो समझना क्या है, देखिए पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि बल्ब कहाँ रखा है, वाटर में। बल्ब कहाँ रखा है, वाटर में, यानी जल में। तो जल में ये स्रोत है। अब यहाँ से किरणें निकलेंगी, बहुत किरणें निकलेंगी, कुछ किरणें इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, है ना, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। तो ये जो किरणें निकलेंगी तो वाटर से किस में जाएंगी, एयर में जाएंगी। और एयर और वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर जो होता है बेटा वो डेंसर होता है एयर की तुलना में। ये आपका सघन माध्यम हो गया और ये आपका विरल माध्यम हो गया, यानी बल्ब से जो किरणें निकलेंगी वो सघन से किस में जाएंगी, विरल में जाएंगी, ठीक। अब सघन से विरल में जाएंगी तो खास बात क्या होने वाली है, देखिए आपने एक पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ा था आपने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हम आपको इस तरह से समझा देते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका 3 मैंने यहाँ पे इंटरफेस ऐसे बना दिया, ठीक है। ये नॉर्मल इस पे ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया। ये आपका हो गया वायु और ये हो गया जल, ये हो गया वायु, ये हो गया बेटा जल, ये वायु हमने लिया और ये क्या लिया बेटा, जल लिया, ठीक है। देखो ऐसे रे आ रही है जल से, तो जब ये वायु में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगा, थोड़ा सा दूर भागेगी, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगी। फिर हमने आई को थोड़ा सा और बढ़ाया तो होगा कि हो सकता है कि यही इसी पे चली जाए, ये यहाँ पे चली जाए ये, तो ये आपका क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो जब ये 90 होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर मैं क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी अगर मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊंगा तो जो रे होगी वो वायु में ना जा करके फिर कहाँ लौट आएगी, जल में ही लौट आएगी।
ये वायु में नहीं जाएगी। अगर आई आपका ग्रेटर देन सी हो जाएगा बेटा, तो इस केस में ये कहाँ चली आएगी, फिर जल में लौट आएगी। तो कौन कौन सी रे बाहर निकलने वाली है, तो वो सभी रे बाहर निकलेंगी। इसमें वो सभी रे बाहर निकलेंगी जिनका आपतन कोण सी या सी से कम होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर या क्रिटिकल एंगल के क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिगर बना लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए बेटा, यहाँ पे बल्ब हो गया आपका, एक रे हमने ऐसे लिया ये पी बी पी, और एक रे हमने लिया है बी क्यू। ये इस तरह से हमने लिया है कि अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, इस तरह से यहाँ पे क्या ड्रा किया जाए, नॉर्मल, और यहाँ पे क्या ड्रा किया जाए, नॉर्मल ड्रा किया जाए, तो ये इस तरह से है कि ये हमारा सी के बराबर है। किसके बराबर है, सी के। आपतन कोण कितना हमने लिया है, सी लिया है। अगर इससे ज़्यादा आपतन कोण लेंगे आप, तो वो किरण फिर क्या होगी, पहले माध्यम में वापस लौट आएगी, इसी वाटर में वापस लौट आएगी। तो वो आप जो है वायु में निकल नहीं पाएगी। तो यहाँ तक हमने लिया ये नॉर्मल, इसको अपने क्या मान लिया, सी। ये क्या माना, सी। तो ये जो सी पे आ रही वो ऐसे इसके पृष्ठ पर इधर चली जाएगी, और इधर इस पृष्ठ पे ये आ जाएगा, और बाकी का इधर जो होगा बीच की किरणें, वो सब किरणें क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। इधर जो किरणें आ रही होंगी, या जो इधर ऐसे आ रही होंगी, इधर ऐसे आ रही होंगी, सब इधर लौट आएंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी। तो बाहर कहाँ तक जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपतन कोण आपका किसके बराबर होना चाहिए, क्रांतिक कोण के। इससे ज़्यादा आपतन कोण होने पर किरण पहले माध्यम में वापस लौट आएगी। ठीक, तो ये एक फिगर हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए, चूंकि ये सोर्स जो है आपका ये पॉइंट की तरह है, तो ये पॉइंट की तरह है, तो देखो यहाँ से ऐसे किरणें निकल रही होंगी, ऐसे थोड़ा बीच में रख के आपको समझा देता हूँ। ये तो ऐसे ऐसे घूमेगी इस तरह से, ये तो ये ऊपर जाके क्या बनाएगी, एक सर्कुलर पाथ इसका होगा इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो मान लिया जिस सर्कुलर एरिया में निकल रही है उसका रेडियस हमने कितना मान लिया, आर मान लिया। क्या मान लिया बेटा, आर। अब किसी तरह अगर मैं आर का मान फाइंड कर ले जाऊं, रेडियस का मान निकाल ले जाऊं, तो मैं इस एरिया को बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। तो मैं इस एरिया को क्या कर सकता हूं, बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों ने थ्योरी भी पढ़ी है, कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। आप जानते हैं, देखिए चूँकि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो वाटर से किस में जा रही है, एयर में जा रही है। वाटर से किस में जा रही है, एयर में जा रही है। तो आपने पढ़ा है कि WNA ये बराबर किसके होगा, साइन सी के। अपवर्तन का नियम लगाएंगे स्नेल वाला, तो WNA बराबर क्या होगा, ये होगा बेटा साइन सी के। दीज इम्प्लाइज, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दीज इम्प्लाइज ANW ये बराबर हो जाएगा 1/sin c। ये पढ़ा हुआ है आपने, ANW बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin c। देखो हमारा मेन मोटो यहाँ पर क्या है, मैं किसी तरह r को निकालना चाहता हूँ, और r निकालने के लिए मैं इस पूरी ज्योमेट्री का प्रयोग करूँगा। ठीक है, c का मान अगर मुझे मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये अगर c है, ये c हमने अगर मान लिया, तो देखो ये पैरेलल ऐसे ये और ये ऐसे पैरेलल आएंगी, ये वाला ये पैरेलल है, और ये इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये c है, तो ये वाला कितना बन जाएगा, c बन जाएगा। ये ज्योमेट्री आप समझ रहे होंगे। तो ANW बराबर कितना हो गया बेटा, 1/sin c। अब ANW का मतलब क्या हुआ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है। चूँकि आप जानते हैं ANW दिया हुआ है, कितना है, ये जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33। तो हम ANW की जगह क्या लिख देंगे, ये होता है 1.33। ओके बेटा, तो अब इसलिए 1.33 ये बराबर कितना आपका हो जाएगा, 1/sin c। कितना हो जाएगा, 1/sin c। ठीक है, अब जब ये 1/sin c हो गया, तो देखिए sin c बराबर कितना हो जाएगा, सॉल्व करना तो आपको आता है। sin c बराबर हो जाएगा 1/1.33। क्या किया मैंने, sin c को इधर ले लिया और 1.33 इधर भेज दिया, है ना बेटा। यहाँ तक आपका क्लियर है सबका। फिर देखिए अब क्या करना है आपको,
अब साइन सी बराबर हमने लिखा 1/, आपको मोटो पता है ना, मुझे क्या करना है, मुझे आर का मान निकालना है, मुझे क्या करना है, आर का मान निकालना है। 1.33 को आप लिख सकते हैं 4/3, 1.33 को ये ऐसे 3 आता रहेगा, इसको आप 4/3 लिख सकते हैं। तो ये 3 जब ऊपर जाएगा बेटा तो साइन सी बराबर हो जाएगा 3/4। साइन सी का मान कितना आ गया, 3/4 आ गया। साइन सी हमने निकाल लिया। अब ये जो 3/4 वैल्यू आया है वो कोई ऐसा वैल्यू है नहीं जो आपको साइन में मान पता हो कि भाई ये 45 का होता है, 60 का होता है, ये आपको नहीं पता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसका टेबल देखिए सॉल्व करके, और एक तरीका और है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के प्रयोग से इसको हल कर लेंगे। तो देखिए मैं त्रिकोणमिति लगाऊंगा इसमें, कैसे लगाऊंगा देखिए, फिगर देखिए बेटा, ये आपके पास फिगर है, देखो आप कोई भी इसमें फिगर ले लो, जैसे इसको ले लिया मैंने, देखो ओ से पी और पी से बी फिर ओ, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ tan c बराबर अगर मैं निकालूं, tan c बराबर, तो आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, लेकिन देखिए मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ tan c बराबर sin c बाई cos c, लिख सकता हूँ ना इस तरह से, है ना। अब साइन सी की तो वैल्यू आपको पता है, साइन सी तो पता है, कॉस सी नहीं पता, तो देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन सी बाई, अब कास की जगह लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर सी। क्यों भाई, चमका यहाँ तक, लिख सकते हैं ना साइन सी बाई √1 - साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan c बराबर हो गया, साइन सी का मान कितना है भाई 3/4, ओके बहुत अच्छी बात, 3/4 आपने रख दिया, है ना। अब फिर क्या करना है आपको, √1 - अब साइन स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर करना है आपको, 3/4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये देखिए इधर आपका हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा बेटा, रूट लगा दिया मैंने, 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो tan c = आ जाएगा आपका, ये हो गया बेटा 3/4 और ये देखिए ये बनेगा आपका 16 - 9 और पूरे का बटा 16, है ना। तो ये हो गया 3/4 और ये 16 से 9 जाएगा तो 7/16, ये कितना आ गया 7/16। अब देखिए इसको मैं बहुत ही आसानी से हल कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ऊपर हो जाएगा आपका 3/4 और ये तो √7 ही रहेगा, लेकिन 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, तो 4 क्या हुआ बेटा, 4 आपका छमाछम उड़ जाएगा ना, 4 जब उड़ जाएगा तो फिर ये क्या मिलेगा आपका, ऊपर मिलेगा आपका जो है 3 और नीचे ऊपर मिलेगा 3 और नीचे कितना आ गया √7, ठीक है। अब ये हो गया 3 बटा, देखो अब √7 का मान आपको निकालना है जो कि आपको आता है, ठीक है। तो आप √7 का मान निकालेंगे और मान जो आपका आएगा √7 का मान वो आपको यहाँ पे क्या करना है रख देना है, या अभी ऐसे रखे रहो, अभी जब बाद में हम लोग देखेंगे तो जब बाद में सरल करेंगे तब मान रख देंगे, अभी लिख दो ऐसा ही जो कि बड़ा हो जाएगा लिखने में। तो tan c हमने निकाल लिया बेटा, कितना आ गया, tan c आ गया 3/√7, ठीक है। अब tan c का जब हमने मान निकाल लिया तो फिर देखिए क्या करना है आपको। अब हम लोग यहाँ पे देखिए चित्र से अगर देखा जाए, चित्र से, तो चित्र में देखिए क्या है, चित्र है आपका ये, कोई भी आप दो ट्रायंगल हैं, एक ये कोई भी आप ले लीजिए। अभी तो tan c हमने वैसे निकाल लिया क्योंकि मुझे पता था कि आगे हम लोग tan c का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए
कोई भी ट्रायंगल आप चुने, राइट एंगल ट्रायंगल को, तो वहाँ पे आप जानते हैं tan c बराबर क्या होगा। देखिए tan c बराबर, यहाँ पे tan c बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो ये देखो c है, इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा r, और आधार क्या होगा बेटा h। आधार क्या होगा, ये h होगा, इसको h मान रखा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं tan c बराबर आपका r बाई h। क्या लिख सकते हैं, tan c बराबर r बाई h, और आपको r निकालना है। तो r बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये h इधर आ जाएगा, तो h tan c कितना हो जाएगा, h tan c। और अब देखिए h की वैल्यू कितनी है आपके पास, 80 है। और हाँ भाई tan c देखो निकाल लिया था ना, बढ़िया काम किया था। तो ये हो गया 3/√7, कितना हो गया, 3/√7। ओके, अब इसी को आप सरल कर लें, तो ये हो गया 80 × 3 और बाई, अब √7 का मान आप लोग रख दीजिए। तो √7 का मान बेटा जो होगा वो होगा 2.645, इस तरह से आएगा √7 का मान। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सरल करेंगे तो इसका सरल करने पर वैल्यू आएगा ना लगभग 90.74, इस तरह से इसकी वैल्यू आपको मिल गई सेंटीमीटर में। आर आपको मिल गया, आर बराबर कितना है, 90.74 सेंटीमीटर। अगर बेटा आप चाहें तो इसको मीटर में भी बदल सकते हैं। तो मीटर में जब आप बदलेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। एक नहीं, सेंटीमीटर है बेटा, सॉरी, 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.9070। और अब ये इसका मात्रक आपको क्या लिखना पड़ेगा, मीटर लिखना पड़ेगा। ओके, तो आर अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, इसको आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 0.907, इतना मीटर आ गया। अब जब आपको आर मिल गया तो अब आपको क्या देखना है, एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो वो जो क्षेत्रफल बन रहा था बेटा, देखो ये कैसा क्षेत्रफल बन रहा था, ये यहाँ पे ये वृत्ताकार है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला तो पता है ना आपको, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का मान कितना होता है, 3.14, और आर तो आपने निकाला है जनाब कितना, ये पॉइंट, ये वैल्यू आपने क्या किया, पुट कर दिया। बस बेटा अब क्या करना है आपको, इसी को सॉल्व कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2.58 मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 2.6 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आंसर रहा। यानी यहाँ पे कितनी एरिया में लाइट निकलेगी, 2.6 मीटर स्क्वायर के एरिया में लाइट निकलेगी। तो मुझे विश्वास है बेटा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।